वेदीगुड रोबोट का उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच में असम के राज्यपाल महामहिम माननीय गुलाब चंद जी कटारिया आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं और इस रोबोट का उद्घाटन भी आपके कर कमलों द्वारा होगा। हमारे बीच में उदयपुर शहर के यशस्वी विधायक माननीय ताराचंद जी जैन हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। उदयपुर ग्रामीण के यशस्वी विधायक फूल सिंह जी मीणा साहब हमारे बीच में हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। साथ ही आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे यशस्वी महापौर गोविंद सिंह जी टाणा, हमारे कमिश्नर साहब हमारे राम प्रकाश जी, हमारे उप महापौर जी पारस जी, हमारे पूर्व सभापति युधिष्ठिर जी कुमावत, और आज इस कार्यक्रम में हमारे नगर निगम के प्रभारी प्रेम सिंह जी सक्तावा साहब भी पधारे हुए हैं, हमारे महामंत्री किरण जी जैन भी पधारे हुए हैं, सभी पार्षदगण, सब समिति अध्यक्षगण, सभी पत्रकार बंधु और सभी अधिकारीगण, और विशेष तो जिस कंपनी ने IODP ने जिसने खरीद के हमको दिया उनके अधिकारीगण, और महेंद्र जी जो विशेष रूप से एक्शन साहब है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनका भी स्वागत। मैं सबसे पहले माननीय महापौर जी से निवेदन करूंगा कि हमारे राज्यपाल गुलाब जी भाई साहब का स्वागत करें उपना उड़ा के। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत किया जाए। हमारे उप महापौर जी से निवेदन करूंगा कि हमारे सह विधायक ताराचंद जी जैन को उपना उड़ाकर स्वागत करें। हमारे सबके वरिष्ठ छोगालाल जी भोई से निवेदन करूंगा पधारे और फूल सिंह जी मीणा का उपना उड़ा के स्वागत करें। हमारे सदस्य पूनम सिंह जी से निवेदन करूंगा पधारे और युधिष्ठिर जी कुमावत को हमारे पूर्व सभापति का उपना उड़ा के स्वागत करें। साहब आए हैं जो काशी के रहने वाले, बनारस के रहने वाले, वाराणसी के रहने वाले, उप महापौर जी के आज गंदगी फंस जाती है, नारियल फंस जाते हैं, कपड़े फंस जाते हैं, कई बार कई चीज फंस जाती है जिसके कारण पानी रोडों पे निकलता है। मगर जैसे बताया गया विश्व का पहला ऐसा प्रयोग जो स्वदेशी है, और ये हमारे पास 2 मशीनें आई है, लगभग 80 लाख रुपए की लागत से ये मशीनें खरीदी गई है, और आज उसका उद्घाटन माननीय राज्यपाल महामहिम गुलाब चंद जी कटारिया करेंगे। और उनके स्वागत के लिए शब्दों से मैं ये स्टार्क साहब से निवेदन करूंगा कि शब्दों से और इसके बारे में जानकारी भी दे। ये स्टार्क साहब एक मिनट अरे स्टार्क साहब से निवेदन है, वो कहाँ महामहिम गुलाब जी भाई साहब, सामने विराजमान हमारे सभी देश के नागरिक बंधुओं, पार्षदगण, बहनों और स्टेज के ऊपर विराजमान सम्मानित सदस्योगण, मेहमानों, आज बड़ी खुशी के बाद
कि ये जो दुनिया में कहीं पर नहीं है, यह मशीन मोदी जी के प्रेरणा स्वरूप इस मशीन को बनाई गई और दुनिया में कहीं है भी नहीं इस तरह की मशीन। तो अपने मान सकते हैं कि ये यहाँ पर अपने आप ही आई है अपने स्वभाव और इसके अंदर जो जब गैस अंदर फॉर्मेशन बनती है, चाहे वो मीथेन गैस हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, इस तरह की जो गैसेज फॉर्मेशन होती है जो बड़ी ह्यूमन बीइंग प्रॉब्लम आती है, उस सब तरीके से ये आपको एक बाहर सेंसर से पता लग जाएगा कि कौन कौन सी गैसेज अंदर ऑलरेडी है, वो गैसेज भी हमको पता लग जाएगा। उस काम से हम बाहर रहने पर भी ध्यान रख सकते हैं और ये बहुत उपयोगी होगा। और हमेशा क्या होता है कि अंदर आदमी जाकर अंदर जा नहीं सकता, तो ये रोबोट मशीन जाएगी, ऑपरेटर बाहर होगा और इसके साथ में ये डीजी सेंटर भी एक है, डीजी सेट भी एक आया इसके साथ में 2.5 kV का है, वो इसके साथ रहेगा ताकि सारा बिजली ऑपरेटेड होगा और इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का होगा। तो ये हमारे लिए शहर की बहुत अच्छी रही चीज। और वैसे अभी आज ध्यान था कि अपने इसको एक जगह चल के दिखावे, और हमारे आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय अभी इतना समय नहीं था, अदरवाइज हमको एग्जीक्यूट करते और वहाँ दिखाते किस तरह का वर्क करता। तो अभी आपने थोड़ा स्लाइड से देख लिया, इसको थोड़ा सा कंसेप्ट आपको आगे होगा। और मैं आपके सबके बिहाफ के ऊपर हमारे महावीर जी का स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि आप छोटे और इस तरह के समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब मैं आपसे व्यापारी साहब से विनती करता हूँ दो शख्स बारी देता है। नगर निगम को और विशेष करके महापौर जी, उप महापौर और सभी पार्षदों को, दोनों माननीय विधायक, शहर विधायक, ग्रामीण विधायक, आज वास्तव में उदयपुर की जनता को एक सबसे बड़ी उपलब्धि, मेरे भी 45 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसा कभी सोचा नहीं था कि कोई ऐसी मशीन भी होगी जो इस तरह से सफाई करेगी और उस पर किसी प्रकार की जनहानि नहीं होगी। कई बार हम अपने नाले इसलिए साफ नहीं करते कि कभी भी कोई दुर्घटना हो जाएगी तो उसकी रिस्क कौन उनको अपने कर्मचारी को उतारे, हमेशा इसका डर रहता था। और उसके कारण से जितने भी अपने नाले बनाए हैं उनका सही उपयोग नहीं हो पाता है। आज बनाते हैं, 5 साल के बाद वो नाला भर जाता है, पत्थर से भी भरता है, कई बार सीमेंट के कट्टों से भर जाता है, कई बार प्लास्टिक और दोनों मिलकर के ऐसे जाम करते हैं कि पूरा नाला। और हम हर साल जब नाला साफ कराते हैं तो हमको लाखों रुपया हर साल हमारे बजट के अंदर प्रावधान होगा मेरे हिसाब से, केवल और केवल नाले की सफाई का ही। अगर आपका डिपार्टमेंट जो है, सफाई डिपार्टमेंट, अगर अपना पुराना रिकॉर्ड निकाले तो मेरे हिसाब से इतना अधिक पैसा हमारा इसमें खर्च होता है, उसके बाद भी हमको सफलता नहीं मिलती और शिकायत हमेशा बनी रही। अब पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने इंजीनियरों को थोड़ा सा टास्क दिया कि ऐसा कुछ सोचो कि जिसके कारण से मशीन से इन सारी सफाई को हम कर सके और किसी भी प्रकार की जनहानि भी नहीं हो और सारा शहर सुथरा साफ सुथरा रहे। तो वास्तव में RUDP का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने उदयपुर को भी ये सौगात मिली है और आज अपन इसको करें। डॉक्टर साहब चाहते थे कि कहीं कहीं इसको देखें, तो मैं सोचता हूँ मैं 21-22 को यहाँ हूँ, कोई मौका निकालेंगे, क्योंकि जब इतनी बड़ा काम हुआ है तो प्रत्यक्ष उसको देखेंगे, तब जाकर के विश्वास होगा कि वास्तव में हम इसमें कहा था। और कारण क्या है कि हम और हमारा दिमाग तो बहुत चलता है, पर हमारी मशीन कितनी सही ढंग से चलेगी और सही ढंग से बनी है कि नहीं, ये वास्तव में फील्ड पर जाकर के जब देखेंगे। और अगर ये सफल हो गई तो उदयपुर जो अभी नंबर नीचे जा रहा है बार बार, हम दुनिया में तो ऊपर आ रहे हैं कि नंबर 2 के शहर बन गए, दुनिया का सबसे सुंदर शहर बन गया, लेकिन जब हम अपने नाले और गंदगी देखते हैं तो वापस हाथ पे हाथ रख करके देखना पड़ता है कि आखिर कहाँ असफल हो रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ी जो चुनौती है वो नाला है, उसकी सफाई है।
वो अगर हो जाएगी तो फिर तो केवल बाहर का कचरा ही हटाना है। तो हमारे नए जो आयुक्त महोदय भी आए हैं, मैं सोचता हूँ इस बारे में आप फिर से विचार करो, या तो आप कचरा कलेक्शन सेंटर को रखो, और अगर नहीं रखते हो तो दिन में 3 बार कचरा हटाने की व्यवस्था करो, ताकि वो ही हमारे लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना है। और हमारा ये भाई बंधु हमारा फोटो खींच करके जब डांटते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा पत्थर मार दिया माथे में। इतना सब करने के बाद भी दुनिया हमारे शहर की तारीफ करती है। मैं आजकल आसाम में हूँ, और आसाम में कई पर्यटक जो है ना इधर घूम कर भी जाते हैं, तो लोग इतनी तारीफ करते हैं, आप अच्छे कितना सुंदर। मुझे पता है कि वहाँ कचरा पड़ा हुआ ना, उसका फोटो आया है, और मैंने आपके यहाँ के अखबार को रोज पढ़ता हूँ, तो मुझे कोई रोज कहीं का कचरा स्टैंड भी जाता है। तो मैं सोचता हूँ सबसे बड़ी चुनौती है, जब हमको पर्यटक की दृष्टि से एक घूम रहा है, हमारे लोगों का रोजगार मिल रहा है, आय के साधन बढ़ रहे हैं, उनको देखते हुए हमारा शहर और कैसे अच्छा से अच्छा साफ सुथरा बने। और हम भी यार इंदौर की तरह से कभी तो 1 नंबर टच करेंगे, मन की इच्छा योग में रहेगी। नजदीक गए फिर आए, फिर गए फिर उतर जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हमको इन मापदंडों को पूरा करना है। इसकी बार आज से टारगेट बनाना है, अगले साल 2024 में हम निश्चित रूप से 10 की टर्म में अपने शहर को ला करके ही छोड़ेंगे, तब वास्तव में हमें लगेगा कि हमने, मैं पहला नहीं कह रहा हूँ, 10 की ट्रेंड सूची में भी अगर आ जाएगा तो हमको बहुत संतोष होगा। तो मैं सोचता हूँ आज जो एक सफल प्रयोग कर रहे हैं, इसका प्रभु के नाम से स्मरण करके इसको फीता काट रहे हैं, वो हमको सफलता भी दे, और हमारा शहर इस मशीन के कारण से आगे तो हमको आवश्यकता होगी तो हम और खरीद देंगे। हमारा अगर लगता है कि भाई एक से हमको थोड़ा काम कम पड़ रहा है, तो हमारी क्षमता है, कोई RUDP देगी तो ठीक, नहीं देगी तो हम अपने बजट से खरीद देंगे। लेकिन हमारा शहर का हर नाला हर साफ सुथरी होकर के शहर अच्छा बने, इसके लिए आप और हम सब प्रयत्न करेंगे। आप सब लोगों ने बुलाया, नाग साहब का फोन आया था कि बहुत बड़ी मशीन है, पहली बार आई है, दुनिया में कहीं नहीं है, जो हिंदुस्तान में है। मैं सोचता हूँ, और फिर लोकल फॉर वोकल है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। दुनिया को वास्तव में ये लगा कि भारत के लोग के भी कम नहीं है, तो उन्होंने जो उपलब्धि की है उन सबका भी बहुत धन्यवाद।